क्या है, मम्मी बरेली चली गई? मम्मी खतरनाक तो है यार। हाँ ये बात तो है, 8:30 बजे रात को अकेले स्कूटी में जाके अब सीधा बरेली जा रही हूँ। मैं तो रात को सोते नहीं आज। आज चैलेंज करते हैं रात भर जागने का। उड़ के लाओ हैं? उड़ के बजाते हैं उड़ के दरियरी बिछाओ यहाँ पर। मैं 2-3 लौटे बजा ढोलो वोलो बजाने वाले। बहुत दिनों बाद भाई ऐसा हुआ कि मम्मी नहीं है घर पे और हम 3 जने, तो हम तीनों सामने बैठ के बस खाते खाते बातें कर रहे थे। तीनों लौट रहे हैं, तीनों लौंडे लौंडिया कोई है नहीं। हाँ। जिससे मजाक करे। हाँ। जिससे हम मजाक करें। सो हे गाइस, क्या हालचाल, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। गाइस अभी मैंने अपना एक व्लॉग एंड करा है और अभी मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैंने सोचा मैं खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। लेकिन गाइस यार, खाना खाने से पहले हमें खाना बनाना पड़ रहा है। वैसे तो सब्जी जो है वो डैडी ने या मम्मी ने किसी एक ने बना दी है, लेकिन रोटी हमको बनानी है। हमको मतलब देव और मेरे को बनानी है। तो चलो पहले देव के पास चलते हैं। गाइस ये देखो, अपना भाई यहाँ बना रहा है रोटी अकेले। भाई क्या है रोला, रोटी क्यों बना रहे हो आज? ऐसी नहीं है। एक बात बताऊं तुझे, क्या हो गया है? तुझे पता ही नहीं है बात। तुझे अभी तक कब ये बोला गया था कि देव रोटी बनानी है, लेकिन रोटी क्यों बनानी है वो बताऊं? मम्मी चले गई बरेली, वो बड़े मामा की तबीयत खराब हो गई, मम्मी बरेली निकल गई। अबे तू ऐसा रिएक्शन दे रहा है जैसे मैंने तेरे से स्क्रिप्टेड हो गया सारा का सारा। स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, मतलब सही तुझे पता था क्या? नानी जा रही है, वो मम्मी जा रही है मामा को दिखाने। तो ऐसा तेरे तो कोई रिएक्शन ही नहीं आया यार। मैंने सोचा तू चौंकेगा या कुछ। अबे पागल है क्या? तो गाइस यहाँ पर भी मैं नानी के लिए खाना डाल रहा हूँ। ये नानी के लिए सब्जी, ये नानी के लिए दही, अभी बाकी देव बनाना है रोटी। देव की रोटी दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, क्या यहाँ क्या दिखाऊं? धरती फ्लैट रोटी गोल। धरती फ्लैट रोटी गोल। ये तो रोटी बन रही है ना, जो बन गई वो दिखाना। उठा, ये देखो भाई, ये है देव भाई के हाथ। कभी कभी बना देना। अब यार हाथ छूट गया ना, कोई दिक्कत नहीं, हाथ छूट गया तो कोई दिक्कत। कारीगर है। क्या कारीगर है मम्मी? कारीगर तो हो तुम, लेकिन भाई यार मम्मी वहां जा रही बरेली। मेरे को एकदम से सुन के बड़ा धक्का लग गया। डैडी से पूछते हैं डैडी का क्या है रिएक्शन। गाइस डैडी यहाँ लेटे पड़े हैं। डैडी क्या है, मम्मी बरेली चली गई? मम्मी बरेली चली गया। उसके बड़े भाई की जो है पेट पे पथरी ऐसी अचानक हो गई है कि वो दर्द रोक नहीं पा रहा है। वो दिखाने लगी थी, लेकिन वो अचानक वहाँ से बरेली निकल गई है। तो अब नानी है हमारे साथ, नानी के साथ हम लोग रहेंगे। मम्मी चली बेचारी भी रो रही है। हाँ, नानी भी परेशान है। वैसे पथरी परेशान थी, हाँ वैसे परेशान है। नानी को भी पथरी थी, बड़े मामा को भी पथरी हो गई। तो क्या कर सकते? ऐसा है कि थोड़ा दो एक रोटी नानी को खिलाओ, फिर दो। हाँ देव बना रहा है रोटी अभी नानी के लिए, बस रोटी डाल रहा हूँ मैं, फिर नानी को दे के आता हूँ। क्या करता हूँ, ऐसे ही है, सिस्टम सब खराब हो चुका है, क्या करें फिर। अब ऐसी है। मम्मी कब आएगी कुछ बताया मम्मी ने? कल ही आएगी। कहाँ आती रात को? ना अभी तो गई थी वो, थोड़ी देर पहले तो अभी निकली। तो गई है स्कूटी पे, नहीं कहा खड़ी कर दी बम्बे हॉस्पिटल में। अच्छा, स्कूटी हमें बॉम्बे हॉस्पिटल से लेनी है? हाँ वहाँ से लेनी, कल ले आएंगे हम सुबह को, लेकिन वो निकल गई पहले वहीं से। अच्छा, इतना अर्जेंट था क्या? इतने भयंकर हो गया कुछ? मम्मी खतरनाक तो है यार। हाँ ये बात तो है, 8:30 बजे रात को अकेले स्कूटी में जाके अब सीधा बरेली जा रही हूँ। है बहुत तो खतरनाक है, बहुत हिम्मत है। बहुत हिम्मत है आपके अंदर भी, बहुत हिम्मत है यार। हिम्मत तो मेरे पास भी है। हाँ लेकिन मैं क्या करूँ, घर किसने फंस जाऊँ। नहीं, लेकिन डैडी आपकी जो हिम्मत है वो थोड़ा रात को डाउन जैसी नहीं जाती ना? रात को आपका मन ही नहीं करता बाहर जाने का। मैं बाहर आजकल जैसे आपको भी बोला जाए रेडी अभी रात को 9 बजे बरेली निकलना, निकल जाओगे? निकल जाओगे? चले जाऊंगा। बात उसकी नहीं है, हाँ बात इसकी है कि अभी कोई बरसात में काम धंधा सब ढीले ढाले चले, तो मैं भी ढीला हो गया। हाँ। जब काम होता है ना, बुर्सली फील होता है मेरा फिर आगे। वो भी कुछ नहीं कर सकता मेरा। चलो ठीक है, देव अभी रोटी बना रहे हैं, आपको रोटी देता हूँ, आप खा के सो जाओ। रोटी दो, पहले नानी को दिखाओ यार। नानी को भी देता हूँ, आपको भी देता हूँ, रोटी बना दी है, आप खा के सो जाओ। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, नानी को दिक्कत। गाइज नानी का खाना ये लगा दिया, पहले मैं नानी को दे के आता हूँ। तो गाइज नानी को खाना दे दिया है, डैडी को भी खाना दे दिया है, मम्मी जो है वो बरेली चली गई। अब देव भाई और मैं ही बचे हैं। बचपन में भी देव और मैं रोटी बनाते थे भाई। देव याद है तेरे को? तू यहाँ पर ऐसे रोटी बेलता रहता था, मैं यहाँ सेकता रहता था। तू साला 10-12 रोटी एक साथ बेल के भाग जाता था, मैं यहाँ गर्मी में सेकता रहता था पसीने में। तो गाइज अभी फिर से वही बचपन रिपीट करते हैं। देव भाई रोटी बेल रहा है और मैं यहाँ रोटी सेक रहा हूँ। लेकिन देव भाई यार रोटी गोल नहीं बन रही बचपन की तरह। छूट गई फिर आदत है यार रोटी कैसी बन रही है? आड़ी टेढ़ी, यहाँ से मुंह बाहर, वहां से पेट बाहर, ऐसी रोटी है। और ये क्या है, नया बवाल? उसमें बेलना रोटी जहाँ बेलता है पहले से। खाली मम्मी भी ये अमीर वाले चोचले ले आते हैं हमारे घर में। चलो गाइस तो पहले रोटी बनाते हैं, फिर करते हैं बात। गाइस डैडी का खाना पीना हो गया है। डैडी कैसी बनी थी रोटी? बढ़िया बन गई, सही बनी थी, हमारे लायक, खाने लायक मतलब। अब बाकी मम्मी चली गई, थोड़ा मम्मी का बड़ा मलाल हो गया मुझे। अरे वो चलते रहता है यार। मम्मी वहाँ चले गई, अब पता नहीं उनका भी एकदम से निकल गई। अब वहाँ क्या खाएंगी, क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई नहीं खा लेगी, ऐसा कुछ नहीं। वो पढ़ लिखी है यार, वकील है, उसको क्या चिंता उसको। ठीक है चलो आप सो जाओ। गाइस अभी खाना खा लिया भाई। देव भाई यही है, प्लेट ऐसे लेके खड़ा है। डैडी, मैं और देव भाई यहाँ पर बस ऐसी खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। मेरा खाना भी बस हो ही गया, वो देखो पूरा खा लिया, थोड़ी सी दही बची है। यार रोटी अपने हाथ की कैसी लगी? गंदी सी हो,
साला मेरे दांत में यहाँ पर दर्द हो गया तेरी रोटी खा के। कोयला। डैडी आपने खाई वो रोटी कैसी लगी आपको? ठीक ही, मतलब मिल गया वही बहुत है, बड़ी बात है। मिल गया वही बहुत बड़ी बात है। मम्मी नहीं है लेकिन रोटी मिल गई। रोटी मिल गई बहुत बड़ी बात है। गुजर बसर हो जा रहा है क्या? गुजर बसर हो जा रहा है। मुझे बचत हो गई। हाँ मतलब ऐसी था, पेट भरने लायक ही था वो। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया हो गया। जितना हमें आता था उतना ही कर पाए हम। हाँ हाँ। कल को पैसा इतना कमाएंगे ना डैडी के घर में कुकू रख लेंगे। मानो नहीं, रोटी फिर भी अपने हाथ की खानी चाहिए। ऐसा कितना बढ़िया रोटी बनाते हो? अच्छा वो कहाँ मैं कैसी रोटी बनाता हूँ, टन टन बनाता हूँ तुम्हें। हाँ अब तो तेज लगे रहते हो। आज डैडी हम कुछ ज्यादा देर तक नहीं जागे लग रहा आपको? जाते हंसी मजाक कर रहे, खेलने कूदने मजा आ रहा। हाँ ऐसे ही लगे पड़े हैं, खेलने कूद रहे। मैं तो रात को सोते नहीं आज। आज चैलेंज करते हैं रात भर जागने का। उड़ के लाओ, हैं? उड़ के बजाते हैं, उड़ के। उड़ के क्या होता है? अरे पारों में जागा लगती है ना, हाँ। जागा लगा देता हूँ। उड़ के बजाओ। मारी जालो में। तू क्या कर रहा है पागल में ना? आज देव डैडी सही कह रहे हैं, आज चैलेंज कर दो भाई रात भर जागने का। जागा कर देते हैं, क्या दिक्कत है? क्या करोगे जाग के? रात भर जागना है, कुछ भी जो पहले सोया तो रोजी रोज जिंदगी में जो पहले जागरण कर देते हैं। देवी देवताओं के नाम पे जागरण कर लो एक बार। आज एक काम करे, पूजा पाठ करते हैं रात हाँ। भर। हाँ लाओ घंटी अंटी। 16 तारीख को तो करनी है। 16 तारीख को क्या है? सावन का महीना लग रहा है, शिव जी का महीना है यार। तो 16 ही तारीख को जो क्या करेंगे फिर, और दिन भी करेंगे। और भी करेंगे तो करना यार। मैं कह रहा हूँ आज चैलेंज कर देंगे रात को। बोल दो सोते नहीं आज। दरियरी बिछाओ यहाँ पर, मैं 2-3 लौटे बजा, ढोला वोला बजाने वाले बढ़िया कर देते। ऐसे ढोला बजाते रहो, मजा आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ढोला वोला बजाओ। तो गाइस मजाक कर रहे हैं भाई हम लोग, ऐसा कोई प्लान नहीं है, बस ऐसे ही बैठे हुए थे। बहुत दिनों बाद भाई ऐसा हुआ कि मम्मी नहीं है घर पे और हम 3 जने, तो हम तीनों सामने बैठ के बस खाते खाते बातें कर रहे थे। तीनों लौंडे हैं, हैं? तीनों लौंडे हैं, तीनों लौंडे लौंडिया कोई है नहीं हाँ। जिससे मजाक करे। हाँ। जिससे हम मजाक करें। लौंडे तो वो लगे पड़े हैं। लौंडे भी सीधे हैं यार डैडी, तीनों लौंडे सीधे हैं। तीनों सीधे सीधे यार, तीनों सीधे हैं, कोई खाना खराब नहीं है। तो कहीं से भी मैं कर रहा था अपने इंस्टाग्राम वाली कुछ वीडियो की एडिटिंग। 2-3 वीडियो मैंने मतलब बैकअप में रखी हैं, तो उन सब की ही एडिटिंग कर रहा था। बाकी डैडी चले गए सोने के लिए और देव भाई चला गया नानी के साथ सोने के लिए, क्योंकि नानी भाई आज अकेले है ना। और दिन मम्मी सोती है नानी के साथ, लेकिन मम्मी आज चली गई मामा को दिखाने के लिए बरेली, तो नानी अकेली है, इस वजह से देव नानी के साथ सोया है। भाई गाइस अभी मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, सो मिलते हैं। सो गाइज़ गुड मॉर्निंग। उठ गया तुम्हारा भाई और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे उठा भाई। मैं जल्दी सो गया था, उसके बाद भी पता नहीं क्यों मेरी नींद इतनी लेट खुली। भाई गाइज़ सुबह उठते ही भाई एक दिक्कत और हुई कि हमारे घर में आज पानी नहीं आ रहा भाई, पता नहीं क्या हो गया। नीचे हमारे यहाँ मतलब 20,000 लीटर की टंकी है पानी की, लेकिन उसके बाद भी पानी नहीं आ रहा। बाकी यहाँ डैडी वैडी सब लगे पड़े हैं पानी के जुगाड़ में। ये देखो भाई मम्मी भी आ गई। मम्मी सही है बड़े मामा? कितने बजे आए आप सुबह? 4:30। चाबी मिल गई थी, छुपाई थी आपके लिए। बहुत बढ़िया। अब पानी का क्या है ये देखते हैं। क्या हो गया डैडी? ऐसा ही है यार। उनको बुला लो भैया भाई जो प्लम्बर है। अब यार वो हमारे काम के लिए थोड़ी बैठा, अपना काम भी तो करेगा। फिर भी यार है आज या तो ठीक है, काफी कोशिश तो करता हूँ मैं। अब आप कोशिश करोगे पूरा, आप चलाओगे इसको? बुलाता हूँ यार। तो ये पत्थर हटाना पड़ेगा। यहाँ देखो भाई, यहाँ है मोटर। कहाँ है डैडी मोटर? आ गई, ये लगी बढ़िया मोटर है यहाँ पर। अब इसको वही तो नहीं हो गया, वो एयर भर जाती है जो कहते हैं। वही देख रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है यही हुआ है, एयर भर जाएगी। अब इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। फिर ऐसे कर दूंगा मैं। चाबी तो है, चाबी ढूंढ रही मम्मी। दिनों मैंने सही करा था, वो चाबी उसमें रख रखी थी। चाबी रिंच वही तो उन दिनों मैंने वो उसमें रख रखी थी सब। अभी वो रिंच से रेडी उसको खोलेंगे मोटर को, उस पर एयर भर जाती है। और गाने क्या सीन है? तुम्हारा क्या है ये, कब का है ये? अरे उज्जवल का है, उज्जवल यही फेंक के चले गए बैठ के। ओ भाई यहाँ रिंच ढूंढ रही मम्मी, मिली नहीं रही। तो भाई रिंच चाबी तो नहीं मिल रही। डैडी पत्थर और छेनी से ठोक ठोक के खोल दिया। गिलास मंगा रहे हैं डैडी, पता नहीं डैडी ने ऐसे ही खोल दिया हो। गाइस डैडी को गिलास दे दिया। अब डैडी देखो यहाँ मोटर में पानी डाल रहे हैं, यहाँ पर यहाँ एयर भर जाती है। दबाओ। चल रहा है पानी, डाला डैडी ने और पानी। बंद कर दिया। चलिए गाइस, एयर ही भरी थी ना डैडी? एयर भरी थी भाई। अभी से कसे हुए कैसे, लेकिन वो तो मिल नहीं रही रिंच। चल गया मम्मा? डैडी को सब आता है, सारे काम आते हैं। डैडी को तो सब आता है, आपने क्या करा है? क्या करा मैंने?
ये यहाँ वहाँ सब फेंक फूक के अरे मैं तो चलाता हूँ। ये लो, अब चढ़ रहा होगा यार, चढ़ रहा है, प्रेशर पूरा है, चढ़ गया, आवाज भी आ गई उससे वाली। भाई डैडी ने मोटर सही कर दी, अब पानी आएगा भाई ऊपर बढ़िया करके। थोड़े मोटे काम तो डैडी ऐसे करते थे, प्लम्बर वाले। तो मम्मी डैडी तो सभी काम आते हैं, खाली प्लम्बर वाले नहीं। हाँ, प्लम्बर वाले नहीं, सारे काम आते डैडी को। डैडी ऑलराउंडर है। अब आ जाएगा पानी भाई, अब नहाएंगे मस्त करके। अभी गाइस ऐसी बस डैडी के कमरे में बैठा हुआ हूँ, और ये देखो ये पीजी के बच्चों का वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। जो बच्चे हमारे पीजी में रहते हैं उनको सत्यापन करना है ना, तो बस वही फॉर्म वॉर्म बनाने में लगा हुआ हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ। फिर इन सबको पुलिस स्टेशन भी लेके जाना है। अभी मस्त करके ठंडे पानी से नहा लिया गाइस, और वो जितने भी वेरिफिकेशन फॉर्म थे वो सारे के सारे मैं पुलिस स्टेशन भी लेके गया, वहाँ से वापस आ गया। इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई, लगभग 12 बज गया। अब भाई जल्दी से अपना कुछ खाना पीना खाता हूँ। ये तुम्हारा भाई का मोटा पेट जो है खाने के लिए तरस गया है। गाइस खाने में है डैडी के हाथों से बनाए गए आलू, और बाकी हमारी रसोई की हालत देखो यार, पूरी थोड़ी गंदी गंदी हो गई है। यहाँ आटा वाटा फैला है, थोड़ा मैं भी फैला देता हूँ। बाकी अभी तवा ववा रखते हैं। मम्मी को बुला दिया मैंने, मम्मी बना रही मेरे लिए रोटी। अभी घर में जितनी पानी की बोतल थी वो सारी की सारी भर दी तुम्हारे भाई ने, क्योंकि मेरे को तो भाई चाहिए ठंडा पानी। अब भयंकर मेरे को पीना है ठंडा पानी, तो भरनी ही पड़ेगी बॉटल। तो बॉटल वगैरह सारी भर दी है। बाकी खाना अपना यहाँ आ गया, अगर दिखाऊंगा तो तुम्हें पता है क्या होगा। यहाँ पर मम्मी कलेश कर देगी, मार पिटाई कर देगी। मम्मी कहती है अगर आपने खाना किसी को दिखाया तो उससे नज़र लगती है, इसलिए खाना नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। तो गाइस अभी आए हैं भाई नानी वाली साइड में, जहाँ नानी रहती है, और नानी ने कुछ हरेला बोया है। हमारे यहाँ हरेला होता है उत्तराखंड में, हम पहाड़ी हैं, मतलब पहाड़ियों में होता है, भी पूछता हूँ मैं, मुझे खुद पूरा अच्छे से नहीं पता। नानी कहाँ हुआ? ये है भाई साहब हरेला, यहाँ देखो ये लगा। ये नानी बैल तो होता है, केवल पहाड़ियों में होता है, ये केवल पहाड़ियों में होता है। ये देखो भाई साहब, इसमें नानी क्या क्या डालते हैं। वो उस दिन जो हम लेके आए थे वो 7 अनाज डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, गारंटी है ये। बोने को होता है, मेहनत करने को होता है, खाली थोड़ी होता है। ये हमारे बुजुर्गों की रिवाज है, रीति रिवाज। ये रीति रिवाज है, इसको कल काटेंगे, फिर आप ऐसे ऐसे करके कल उसको भी दिखाएंगे फिर व्लॉग में। ठीक है, अभी क्या करना है इसमें? आप कह रहे हैं कुछ बोलना है? वीडियो फोटो खींचनी है इसकी। तो गाइस फोटो ले ली है मैंने, लेकिन नानी कह रही है कि सीधा होता है, तो इसको तो मम्मी हर साल ऐसे बात के भी रखती थी कपड़े। जानती हो ना, वो रखे हैं फल, पैसे वैसे पीठन, ये सब इसमें लगाओगे अभी, तब कल कटेगा। तो चलो फिर लगाते हैं। ये धागे से इसको बांधना है, क्योंकि ये जो है फैल गया है, तो इसको ऐसे सीधा रखना है। सीधा रख के फिर काटेंगे इसको कल। रिवाज है भाई, ये हमारा उत्तराखंड में पहाड़ियों में रिवाज है। इसमें फल चढ़ाया, ये फल चढ़ा दिया ऐसे ऐसे, ये गोड़ दिया पहले ही, गोड़ना मतलब? ऐसे ऐसे अच्छा, ऐसे ऐसे हिला दिया मतलब गोड़ना मतलब। अब इसको बांध देंगे। लगेगा। पिठिया लग गया, टीका लग गया, पूजा हो गई, जय हो। ये नानी अभी बताया, जब तक ये वाली जनरेशन है ना आपकी वाली, वही तब करेगी। वही करेगी। उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि हमें भी चलो ये देख लिया हम लोगों ने, हमारे आने वाले समय वाले तक तो ये खत्म हो जाएगा, पता है। हमारे समय तक का ही लग रहा है मुझे, इसके बाद नहीं कर पाएगी कोई इसको जनरेशन, टाइम ही नहीं होगा उनको। उतनी मेहनत कौन करे? हाँ ये भी है। कहाँ से क्या लाओ? वो मिठाई के डब्बे में नानी ने बो रखा है, पूरी मिट्टी डाल के। क्या लाओ, कहाँ से क्या लाओ? हाँ, फिर पूरे ये हरेले तलाई से वो करो। अब लेकिन सबको पता लगेगा ना कि हमारे उत्तराखंड में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। एक गांव में प्लेन्स में भी होता है, अच्छा, पर वो लोग ऐसे हमारी तरह पीला नहीं बनाते हैं, अलग रंग का बनाता हरा होता है घास ऐसा। अच्छा, इसको वैसे नहीं बोते ना नानी, केवल सावन के महीने में। कल सावन के महीने की शुरुआत होगी, तब ये कटेगा। मजा आ गया, बिल्कुल डिटेल में आज पता लगा मुझे लगेगा अब मुझे भी टीका लगेगा। हाथ में तो बात दिया है, देखो कलावा। नानी आंग में तो जय हो। पूरा बदन कांप रहा। वृंदावन बिहारी का है। हाँ, ये वृंदावन से मैं लेके आया था रज चावल मंडी से। जय हो। जय। अरे पैसे भी तो चढ़ाने थे, पैसे भी चढ़ा दो। ठीक हो गया नानी, अब ये कल कटेगा। इसको कल इसको पूरा व्लॉग बनाएंगे, अच्छे से लोगों को बताएंगे क्या क्या है इसका, सब कुछ कैसे चढ़ाते हैं इसको। पता है ऐसे बड़ा मतलब अलग स्टाइल होता है इसका, ऐसे नीचे से पैर से लेके ऐसे फूल दे, क्या कहते हैं, फूल दे कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, वो अलग होता है ना। लाग हरियाओ, लाग बगाओ, लाग चैतू, लाग दशे कहते हैं। हाँ जीरे जागरे, हाँ, जीरे जागरे बचे रहे, फिर आशीर्वाद भी देते हैं। यदि में मांस पीटने रे। आप मुझे कौन सा देते थे वो?
खूब ठुल हो जाए, क्या कहते थे आप? अपन गौ प्रधान हुए, अपने गांव प्रधान हो जाए, मतलब अपने गांव का प्रधान हो जाए। अनुवान धनवान पुत्रवान सुहागवान। वाह, इतने आशीर्वाद दे दी नानी ने। तो गाइज ये देखो, ये पूरा रेडी हो गया है, इतना बड़ा बड़ा सा, मजा आ गया। नानी की तबीयत भी गाइज अब लग रहा है धीरे धीरे सही हो गई है। नानी अपनी सारी पुरानी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गई। बाकी गाइज अब मैं कर रहा हूँ अपनी थोड़ा वीडियो की स्क्रिप्टिंग, जो भी मुझे आगे इंस्टाग्राम वाली बनानी है। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।